आप सेल्स तो रोज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने परचेस एंट्री करना सीखा था और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स एंट्री, यानी जब शॉप ओनर सामान बेचता है तो उसे टैली में कैसे एंटर किया जाता है और उसी से प्रॉफिट कैसे समझते हैं। इस वीडियो के बाद आप जीएसटी के साथ सेल्स एंट्री कर पाएंगे और बेसिक प्रॉफिट भी समझ पाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं टैली के अंदर और यहाँ पर हमारी जो कंपनी है शर्मा किराना शॉप के नाम से हमने पहले बनाई थी, जो कि यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो इससे पहले एंट्री करी थी वो हमें यहाँ पर डे बुक में दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर गुप्ता किराना स्टोर से हमने माल परचेस किया था। उसके बाद में माँ अम्बे होलसेलर से माल परचेस किया था और फिर से हमने यहाँ पर गुप्ता किराना सप्लायर से माल परचेस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एज ए प्रॉफिट, देखिए जब भी हम सेल्स एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्राइस है उसका आपको सही डालना है, मतलब प्राइस जो है वो सही डालना होगा। ठीक है, तभी आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो समझो यहाँ पर कैसे कि हम अभी क्या सेल्स करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर जो चावल है यानी कि जो राइस है वो सेल्स करने वाले हैं और इसके अलावा जो भी हमारे पास में सेल्स करने का वो हम यहाँ पर सेल्स करेंगे। चलिए पहले तो हम यहाँ पर सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ वाउचर के अंदर और यहाँ पर अभी परचेस वाउचर खुला हुआ है। अभी मुझे सेल्स वाउचर को ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है या कीबोर्ड से आपको F8 की दबाना है। आप जैसे यहाँ पर कीबोर्ड से F8 की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस मैंने आपको परचेस के अंदर बताए थे वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पार्टी अकाउंट नेम। जिस भी कस्टमर को आप माल बेचते हैं उसका खाता आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यदि आप माल को नगद से बेचते हैं तो आपको कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। यदि आप माल को उधार से बेचते हैं तो जिस व्यक्ति को आप उधार से माल बेचते हैं उस व्यक्ति का लेजर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि आप जो माल है वह बैंक के थ्रू बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको जो पेमेंट है वो बैंक में प्राप्त होना है, तो आपको जिस भी बैंक में पेमेंट प्राप्ति होना है उस बैंक का आप लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम यहाँ पर जो माल बेचने वाले हैं वह उधार से माल बेचने वाले हैं, तो हम जिस भी कस्टमर को उधार से माल बेचने वाले हैं उसका लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करें तो उसे हमेशा सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर आपको रखना है। कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर की दबाना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ऑल्टरेशन विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रमेश कस्टमर है उसे हमने सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर रखा हुआ है, जो कि हमारा असेट्स होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ पर रमेश कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सेल्स का जो लेजर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि जो सेल्स का लेजर होता है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहता है, लेकिन यहाँ पर एज ए आप टैक्स भी दिखा सकते हैं। मीन्स आप उस कैटेगरी के अंदर कौन सी टैक्स स्लैब कैटेगरी के अंदर आप माल को सेल्स कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर जो सेल्स का लेजर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि हम जो सेल्स करने वाले हैं वह जीएसटी 18% यानी कि 18% के स्लैब के जितने भी आइटम्स है उनको हम यहाँ पर सेल्स करने वाले हैं, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर जो सेल्स 18% का जो लेजर है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो 5% भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो जीएसटी स्लैब है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम्स, आपको यहाँ पर आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने मान लो कौन सा आइटम सेल्स किया है, तो हमने जो भी आइटम को सेल किया है उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सो हमने यहाँ पर उन सभी स्टॉक्स आइटम को सिलेक्ट कर लिए जो हम सेल्स करने वाले हैं। देखिए ये जितने भी स्टॉक्स आइटम है ये हमने इससे पहले वाली क्लासेस जो हमारी हुई थी उसके अंदर हमने परचेस की एंट्री करी थी और यहाँ पर हम इन्हीं स्टॉक्स आइटम की सेल्स एंट्री कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह हमें हमें इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें टैक्स के लेजर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वहां पर हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को सिलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को।
ठीक है। तो यहाँ पर हम आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी के लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 9%। तो हम यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी 9% को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से आउटपुट एसजीएसटी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दोनों टैक्स के लेजर को सिलेक्ट कर लिया है और इनका जो अमाउंट है ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस रखते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें इस एंट्री का जो भी नरेशन होता है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने सेल्स की एंट्री करी है वो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अगर हमें इसका प्रिंट देखना है तो इसके लिए ऑल्टर वी बटन दबाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट्स के वाले सेक्शंस के अंदर आपको करंट प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप वह सेल्स टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर बनाया है। अभी हम इसको जूम कर लेते हैं, ऑल्टर जेड बटन से आप इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने अभी टैक्स इनवॉइस बनाया है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। यदि आप प्राइस सही रखेंगे तो बिजनेस के अंदर आपको प्रॉपर प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर आपने जो परचेस किया है उससे अगर प्राइस कम हो गई तो फिर आपके बिजनेस के अंदर आपको लॉस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो सिंपल हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और यहाँ पर आपको एज ए प्रॉफिट समझ में आएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो परचेस करी है वो करी है यहाँ पर 8,005 रुपए की, और यहीं पर हमने जो सेल्स करी है वो अभी जस्ट 4,150 रुपए की करी है। ठीक है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अपना यहाँ पर 4,415 रुपए का। और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और नीचे आ जाना है। आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 560 रुपए का, जो कि यहाँ पर आपको भी दिखाई देगा जस्ट इसके साथ सामने ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बोले तो यहाँ पर प्रॉफिट है 560 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। और यदि इसका मोड को आपको चेंज करके देखना है तो यहाँ पर आप चेंज व्यू भी देख सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म में देखना है तो वर्टिकल फॉर्म में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझ सकते हैं और इस तरीके से आप एज ए एंट्रीज को टेलीप्राइम के अंदर इजी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सेल्स एंट्री करते वक्त आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। रॉन्ग आइटम सेलेक्ट, सेल्स रेट गलत डालना या जीएसटी मिस करना, ये सीधे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। सो आज हमने सीखा कि सेल्स एंट्री टेलीप्राइम के अंदर कैसे करते हैं, सेल्स वाउचर के अंदर एज ए मल्टीपल स्टॉक्स आइटम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जीएसटी को कैसे अप्लाई करते हैं, और जीएसटी का जो अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी आपने देखा। और यदि इसमें कुछ एरर वगैरह आता है आपको तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं कोशिश करूंगा उस पर उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सो आप कमेंट में जरूर बताइए। सो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।